राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यादों की डायरी होम में। और सुबह हो चुकी है, मतलब सुबह तो होगी। और आज थोड़ा सा प्रोग्राम लेट है, मतलब हम लोग तो टाइम से उठ गए लेकिन कुछ थोड़ा लेट उठा और उस वजह से आज लग रहा है कि स्कूल कुछ थोड़ा सा लेट ही पहुंचेगा। दिमाग सुबह से खराब करने लगते हैं। इनका सुबह से दिमाग खराब होता है, मेरा दिमाग तो कभी खराब ही नहीं होता, ठंडा रहता है मेरा। हाँ। और आप रोज बताते हैं सबको कि लेट हो गया लेट हो गया लेट हो गया। वो रोज ही लेट होता है, ऐसा नहीं है कि एक दिन लेट होता है, रोज लेट होता है। हम लोग को नहीं, कुछ को, हम लोग तो अपना काम टाइम से कर लेते हैं। और फिर कहेगा पापा की वजह से लेट हो गया मैं। फिर कहेगा जल्दी चलो जल्दी चलो। तो चलते हैं, कुछ की तैयारी कराते हैं और स्कूल ड्रॉप करके फिर आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। आज इंदू जी का लगता है टिफिन पैक हो चुका वगैरह है सब रेडी हो गया है। आज हम उसके लिए फ्राइड राइस बनाए हैं जो पैक कर दिए हैं। हाँ? तो आज आप सोच रहे होंगे कि आज हम फिर कहाँ चल दिए। आजकल सब लोग सोचते होंगे कि हम लोग दिन भर जाते कहाँ, देखिए, है ना। यस। सबको लगता होगा कि ये लोग रोज़ 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 मतलब 3-4 दिन से डेली जा रहे हैं। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी तक स्टार्ट चल रही थी, तो 15 से 20 दिन तक हम लोग ना मार्केट जा पाए ना कुछ सामान ले पाए। तो अब कुछ ना कुछ तो चाहिए ही था। 15 दिन से हम लोग इंतज़ार करते करते अब कुछ ना कुछ लेना ही पड़ रहा है ना। बहुत सारे सामान कहना चाहिए ख़त्म हो चुके हैं जो रेगुलर यूज़ में आते हैं, तो इसीलिए कुछ ना कुछ लेने के लिए जाना ही पड़ता है। और मेरा अभी कपड़े प्रेस हो रहे हैं और लगभग एक शर्ट रह गई है, अब ये बाद में प्रेस करेंगे। अब हम लोग जाने की तैयारी करते हैं। वैसे कुछ अभी नहीं आया है, तो आज हम लोग को थोड़ा काम है, ज़्यादा नहीं है ना। तो हम लोग 1-2 घंटे में आ जाएंगे। और फिर उसके बाद हो सकता है हम मेरे को अलग काम हो और इनको अलग काम हो, तो हम लोग दोनों लोग अलग अलग भी जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात। तो आपको दिखाया जाएगा अलग अलग जगह का। हाँ ये बात है, वो अलग अलग दिखाया जाएगा कि कौन किस काम पे जा रहा है। पर्सनल काम है, प्रोफेशनल काम है कि संसार का काम है। बहुत ज़रूरी काम है हम लोग को। आपने मेरे बाल तो देखे ही हैं कितने रफ हो गए हैं। हो क्या गए हैं, बहुत थे ही। और इस टाइम तो इतने बारिश में इतने झड़ते हैं कि इतने, मेरे तो वैसे भी इतने कर्ली हेयर हैं तो इतने झड़ते हैं कि अब क्या बोले। झड़ते झड़ते और बेबी हेयर जो कहते हैं ये इतने गंदे लगते हैं कि अच्छा नहीं लगता। अब तो आप देखते हैं, कुछ हम सोच रहे हैं कि पार्लर जाएं, कुछ हेयर ट्रीटमेंट करवाएं। देखते हैं, पार्लर में पूछते हैं कैसा क्या हो सकता है, उसके हिसाब से आपको रिव्यू देंगे। तो जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ नीचे वाले फ्लोर में छोटे बच्चों की स्कूल भी है, जो छोटे छोटे से बच्चे पढ़ने आते हैं यहाँ। और मेरे को जाना है 2nd फ्लोर। तो हम पहुँच गए हैं पार्लर आशु दीदी के। यार थोड़ा सा फिल्टर तो लगा देना यार, मैं आज नहीं हम फिल्टर तो लगा ही देते हैं, मैं ऐसा नहीं आज, है ना। तो क्या तब भी अच्छी लग रही है, देखिए। सिर्फ इनके लिए आई हूँ मैं, जस्ट बिकॉज कि इनको आज बोटॉक्स कराना था। हाँ क्योंकि आज तक हम अभी करवाए नहीं है, तो थोड़ा देखते हैं क्योंकि मेरे हेयर बहुत ही, क्या बोले, अब आप लोग ने तो देखे हैं मेरे व्लॉग में और रील्स में, है ना। तो ये आशु दीदी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है एक्चुअली, हम कर्ली टू स्लीक हेयर। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं और फिर आप सबको भी दिखाते हैं। आपको भी दिखाते हैं। अरे निशक हाँ तो बताइए ना। मेकअप करके आऊंगी तब लेना। अरे हम तो ऐसे कुछ भी पहन के, गाउन पहन के गंदे, आप तो देखे होंगे कभी। तो आपको देखे लोग, मुझे ना देखे ना ऐसा। हाँ ये भी है, चलिए ठीक है, फिर आपसे बाद में मिलते हैं। कैसी पार्लर वाली है। मेरे बाल ऐसे हैं तो सब लोग परेशान हो जाते हैं मेरे, चाहे वो हेयर कटिंग करनी हो या फिर कुछ भी करनी हो, थ्रेडिंग करने में भी परेशान हो जाते हैं। हाँ तो अभी फर्स्ट स्टेप हो रहा है मेरे बालों में, उसके बाद जो जो होगा सब दिखाते जाएंगे। और ये हेयर वॉश करके इनको अच्छे से ड्राई किया गया था, जैसे जो भी प्रोडक्ट लगाना है वो अच्छे से ड्राई हेयर में लग पाए। Now second step is product application. जो एक्चुअल में आपके क्यूटिकल्स में जाके काम करेगा, कोटेक्स में जाके सेकेंड लेयर पे, जहाँ से बालों को स्ट्रेटन करेगा ये। और यहाँ पे मेरे बालों को कवर किया जा रहा था, जैसे जो भी प्रोडक्ट लगाया है तो वो
मतलब कुछ होता होगा इनका कि उसको कवर करके रखना है, तो 50 मिनट तक उसको कवर करके रखा गया था। और अब हम बोर होते बैठे थे, मोबाइल टाइम पास कर रहे थे मोबाइल में, और करते ही क्या, क्योंकि 1 घंटे तक ऐसे ही बैठना था। और 1 घंटे के बाद फिर से हेयर को अच्छे से ड्राई करा गया था। और अच्छे से बाल ड्राई करने के बाद अब उसमें ब्लो ड्राई किया जा रहा था। और फिर ब्लो ड्राई करने के बाद मेरे हेयर्स में छोटे छोटे सेक्शन करके बहुत अच्छे से आयनिंग की गई थी, जिसमें मेरी बैठे बैठे हालत ख़राब हो गई, क्योंकि ये बहुत लंबी प्रोसेस थी, मतलब बहुत ही लंबी प्रोसेस थी, हम बता भी नहीं सकते, क्योंकि इतना लंबा टाइम हमने कभी लिया नहीं। और घंटों की आयनिंग के बाद मेरी हालत हो चुकी थी ख़राब। उसके लिए अब मेरे को एनर्जी बूस्टर मेरी चाय चाहिए थी, तो मेरे को बड़ा कप तो मिला नहीं, लेकिन ठीक है, नॉर्मल कप में भी चाय तो मिल गई थी कम से कम। और सुबह 12 बजे से बज चुके थे शाम के 7, और इसी बीच में बेचारे इन लोगों ने, जो पीछे दिख रहे हैं यहाँ का स्टाफ है ये, इनने बहुत मेहनत की और चाय भी बना के दी मेरे को। और अब बचा था लास्ट स्टेप, जिसमें मेरे हेयर वॉश होने थे अच्छे से। उसके बाद फिर बस अब हम फ्री हो गए थे। अब हम घर जाने के लिए सोच रहे थे कि जल्दी हो और घर जाएं। नहीं, इसके बाद थोड़ा सा हेयर ड्राई भी करने थे, थोड़े से कटिंग और ड्राई, उसके बाद फिर बस घर। बस फाइनल अब मेरा हेयर ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है। कलर करवाने हैं तो वो 2-3 दिन बाद करवाएंगे, बाकी इतना तो हो ही चुका है। तो आपने तो पहले मेरे बाल देखे थे कितने रफ थे, और अब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब पीछे से दिखाया जाए मेरे बालों को अच्छे से कैसे दिख रहे हैं, इसका रिव्यू देंगे। और जो हमारे यहाँ पे आशु दीदी की हैं उनसे भी मिलवाते हैं आपको। और आज हम और खुश हैं, अभी घर पे शाम हो गई है और कुछ की माता जी अभी आई नहीं, और पूरा लोड आ गया है मेरे ऊपर खाना बनाने का। अब देखते हैं क्या बन पाता है। चपाती तो बनती नहीं है, सब्जी सोच रहा हूँ कि कुछ बना लूँ मैं। और देखते हैं कुछ भाई साहब क्या कर रहे हैं। कुछ की स्टडी चल रही है। क्या पढ़ रहे हो कुछ? ओके, तो आप कंटिन्यू करो अपनी एसएसटी, और हम चलते हैं किचन की ओर, देखते हैं जो मैं बना रहा हूँ। अब देखते हैं वो क्या क्या बोलते हैं उसको, कि एक रचनाकार ने एक रचना की है, और वो रचना कितनी सफल होती है अब ये बनने के बाद पता चलेगा। तो ये एक स्पेशल डिश है, जब बन जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन सी डिश मैं बना रहा हूँ और कैसा इसका टेस्ट है। ये बन रही मेरी कहना चाहिए, आप लोग गेस करिए कि ये क्या बनाया है मैंने। हालांकि आप लोग गेस नहीं कर पाएंगे, तो मैं बता देता हूँ कि ये बनी है अनियन करी। और मतलब थोड़ा सा एफर्ट लगा, और मुझे तो बहुत पसंद है, कुछ को भी बहुत पसंद है। तो मैंने कहा कि यार सबसे सिंपल और जो कहते हैं ना जिसमें ज़्यादा मेहनत ना लगे वो चीज़ बना लेते हैं। और बना के हम फुर्सत हो गए। और किचन में तो खड़े होना बड़ा मुश्किल होता है। लेडीज़ लोग वाकई में कैसे काम करती होंगी, अब जब काम करो तो समझ में आता है। मैंने तो आधे घंटे ही बिताए, पर पूरे पसीने पसीने हो गए, कपड़े तक चेंज करने पड़ गए। तो चलिए ठीक है, अब हमारी सब्ज़ी रेडी है। अब इंतज़ार करते हैं इंदू के आने का। तो चपाती बन जाएगी तो मैं अपनी पेट पूजा हम और कुछ कर लेंगे। और ये हमारे कुछ जी लगे हुए हैं। कल की बच गई थी थोड़ी सी फुल्की, बोले तो गोलगप्पे। तो आज ये अपने स्टाइल से इसका टेस्ट बना रहे हैं। इसमें मतलब डाला है, क्या डाला है अभी, कुछ ने भी डाल। बेटा दही पहले डाल दियो तो बिल्कुल गीली हो जाएगी, पहले जो चीज़ डालनी है वो डाल दो। अच्छा, ऐसा होता है क्या? हाँ, तो गीली चीज़ डालोगे तो आपको बतानी चाहिए थी ना।
इसमें नमक लाओ, मैं फटाफट कर देता हूँ, नहीं तो पूरा वो हो जाएगा। तो अब कुछ अपने से बना रहा है, मतलब आज इसको वो अच्छा लग रहा है अपना स्वाद बनाने में, टेस्ट बनाने में। तो इसमें नमकीन डाली जा रही है, दही डाली जा रही है, नमक और थोड़ा बहुत ही पता नहीं क्या सेजवान चटनी वगैरह। तो आज हम दोनों बाप बेटे लगे हुए हैं अपने अपने जुगाड़ पे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही कि और अब हम जाएंगे, थोड़ा सा एडिट वगैरह भी करेंगे, तो उसमें टाइम लग जाएगा आधे एक घंटे। तो आपसे मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। और अगर आपको हमारी ब्लॉग पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। बाय बाय, राधे राधे।